तो अन्ना की जीत हुई है, आम आदमी की जीत हुई है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मुंबई से। खबर यह है कि फिल्म अभिनेता अनुपम खेर के घर पर तोड़फोड़ करने की कोशिश की गई। अब ये कोशिश किसने की है यह अभी तक पता नहीं चल पाया है। आपको बता दें कि उन्होंने IBN 7 पर बुधवार को हमारे खास कार्यक्रम एजेंडा के दौरान यह कहा था कि संविधान में अगर बदलाव की जरूरत है तो ये बदलाव करना चाहिए। और अब से कुछ देर पहले हमने अपने खास कार्यक्रम मुद्दा में अनुपम खेर से बातचीत की। उनके साथ थे एनसीपी के वरिष्ठ नेता नवाब मलिक, जो 6 अप्रैल के कार्यक्रम में भी शामिल थे। हमारे साथ थे एनसीपी के महासचिव तारिक अनवर भी, कैबिनेट सचिव सुब्रमण्यम TSR सुब्रमण्यम, और साथ ही साथ फादर डोमिनिक नामुअल और मैग्सासे विजेता संदीप पांडे भी। सुनिए क्या कुछ हुआ इस चर्चा के दौरान। आशुतोष ने मुझसे पूछा था संविधान के बारे में, और आज मैं बहुत शॉक था। मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि किसी MLA ने मेरे बारे में खिलाफ बात की है कि मैंने बोला था कि संविधान को फेंक देना चाहिए। वी शुड थ्रो द कॉन्स्टिट्यूशन आउट। आई हैव नेवर सेड दैट, नेवर। और मुझे ताज्जुब इस बात का है कि इस बात पर बिना डॉक्यूमेंट्री प्रूफ लिए एक कमेटी बिठाई गई है और प्रिविलेज मोशन मेरे अगेंस्ट पास किया गया है। और जब मैंने आपसे बात की थी, और आप इस समय ऑन एयर बोलिएगा कि आपके लोगों ने मुझसे कहा था कि मैंने आपसे ऐसी कोई बात नहीं कही है। बिल्कुल नहीं की। हमने सारे टेप्स देख लिए हैं, दोबारा देखे हमने, और आपने ऐसी कोई बात नहीं कही। जी, और इस बात का कि अगर मैं सच्चाई के लिए लड़ रहा हूं और करप्शन के खिलाफ जाकर मैं अन्ना हजारे और हजारों करोड़ों हिंदुस्तानियों के साथ जुड़कर आवाज उठा रहा हूं, तो इस तरह का विच हंट हो रहा है कि आज मेरे स्कूल में मेरे एक्टिंग स्कूल में कुछ लोग आए, उन्होंने मेरे बाहर गेट पे मेरे बोर्ड तोड़ दिए। और अभी मेरे को घर से फोन आया है कि कुछ लोग आए और बोतलें तोड़ रहे थे और गेट तोड़ दिया है, लाइट तोड़ दी है। मैं तो घर पर नहीं हूं। अनुपम खेर साहब, हमारे साथ नवाब मलिक भी हैं, वरिष्ठ नेता हैं एनसीपी के, मुंबई में ही मौजूद हैं, और उस दिन जब चर्चा हो रही थी वो भी एजेंडा कार्यक्रम में शामिल थे। नवाब मलिक साहब, क्या अनुपम खेर ने, मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि आप भी शिरकत कर रहे थे उस कार्यक्रम में, क्या अनुपम खेर ने संविधान का अपमान किया? नहीं, उन्होंने कहा था कि जब संविधान को बदल दो, फिर दूसरे दिन कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि खादी बदल सकती है, चूल्हा बदल सकता है, तो संविधान क्यों नहीं बदल सकता। इस तरह की बातें उन्होंने की है। अब उसको लेके हक भंग दाखिल किया गया है, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, वो उन्होंने जवाब देना चाहिए। और जो चीजें होगी वो अपनी सफाई अगर विधानसभा में आकर देते हैं तो विधानसभा की कमेटी होती है। इसमें ऐसी कौन सी आपत्तिजनक बात कह दी नवाब मलिक साहब कि संविधान में बदलाव हो? 110 से ज्यादा बदलाव, संशोधन हो चुके हैं संविधान में, तो इसमें ये बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है क्या असल में? नहीं, उन्होंने कहा कि चूल्हा बदल सकता है, इस तरह से संविधान बदलना चाहिए। तो ठीक है, संविधान की अपनी गरिमा है, कोई भी होकर संविधान के बारे में अगर अपने मनमर्जी से बातें करते रहेगा, मुझे लगता है कहीं ना कहीं असेंबली को लगा है तो प्रिविलेज मोशन उसमें एक्सेप्ट किया गया है। अनुपम खेर साहब, अभी हम दूध का दूध पानी का पानी कर देते हैं। अब हम वो रिकॉर्डिंग दिखा रहे हैं 2 दिन पहले क्या कहा था अनुपम खेर ने। अब जिस बात को लेकर उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पास किया गया है महाराष्ट्र विधानसभा में, सुनिए। जब भी किसी ने कोई गड़बड़ करनी होती है तो वो संविधान का सहारा लेते हैं। आप पुलिस में डिपार्टमेंट में चले जाइए, अगर ऊपर है उससे कोई बड़ा नहीं हो सकता। जी सर, मैं आपकी जितनी आप संविधान की इज्जत आप करते हैं उससे ज्यादा मैं संविधान की इज्जत करता हूं। मगर कुछ चीजें गलत होती हैं, कुछ चीजें सही होती हैं, जिसके बारे में आप पॉलिटिकली करेक्ट आंसर्स नहीं दे सकते हैं। वो मेरा ऐसा कहना है। मैं आपके बात पर मैं टिप्पणी कर रहा हूं। मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं और मुझे इससे सहमत नहीं होने का हक है। आप भी मेरी बात से सहमत नहीं है तो अच्छी बात है। बट मुझे ऐसा लगता है कि एक आदमी को पावर थोड़ा मिलेगी। देयर विल बी अ होल कमेटी ऑफ 10 members एज ही हैज सजेस्टेड। तो 10 members विल बी फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टी एंड फ्रॉम द डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ। बिल्कुल, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। बिल्कुल। और अगर संविधान चेंज करना है तो संविधान चेंज होना चाहिए। जब 30 सेकंड के अंदर पार्लियामेंट के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तनख्वाह बढ़ सकती है, उसका संविधान में पास हो सकता है विद इन नो प्रॉब्लम
कि जी इतना पैसा सिर्फ आप एमपी को मिल रहे हैं, इसका दुगना पैसा या 10 गुना ज्यादा मिलना चाहिए। अगर किसी को तो ये बिल पास क्यों नहीं हो सकता? तो चुनाव लड़े, चुनाव जीत कर आए, अपनी सरकार बनाए और अपनी मनमानी करने का काम करे। बड़ा अफसोस है आपकी बात सुनकर, मुझे आपकी बात सुनकर बहुत अफसोस हो रहा है। सुनी हुई सरकार, आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं मगर आप लोकतांत्रिक बात नहीं कर रहे हैं। नवाब मलिक जी जो बात अनुपम खेर ने कही कि 10 लोगों की कमेटी बनेगी, और अभी भी जो अन्ना हजारे की बात, उनका कहना है कि कमेटी बननी चाहिए और इस कमेटी के अंदर जो जन लोकपाल बिल है उस पर चर्चा होनी चाहिए, बातचीत अलग-अलग। उनका ये नहीं कहना है कि यही बिल बन जाना चाहिए। 15 लाख लोगों ने चुनकर भेजा है, उनकी कमेटी बन सकती है, उसके ऊपर विचार विमर्श हो सकता है, जनता से सुझाव मंगाए जा सकते हैं, अन्ना हजारे सुझाव दे सकते हैं, अनुपम खेर जी सुझाव दे सकते हैं, लेकिन ये सारा पार्लियामेंट्री सिस्टम हम खत्म कर दे, ये बात कहीं ना कहीं गैर जमहूरी है। अनुपम खेर साहब, नवाब मलिक साहब, चुनकर हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए, हमने गलत लोगों को चुन लिया, हम अपनी गलती स्वीकार करते हैं। बार बार हर 5 साल के बाद चुनाव आते हैं ना, आप दूसरे लोगों को चुनिए, आप चुनाव लड़िए, आपके सभी लोग चुनाव लड़े और जीत कर आए और देश को संविधान के तहत चलाने की बात कीजिए। संविधान के हटकर देश को चलाया नहीं जा सकता। नवाब मलिक साहब, अनुपम खेर ने, आप ही लोगों ने बनाया। आशुतोष, क्या ये रस्साकशी शुरू हो गई है कि आरोप लगेंगे तो दूसरों पर आरोप लगा दो, लोग गुमराह हो जाएंगे? असल मुद्दे को गौण कर दो। संदीप, मैं एक एडिटर होने के नाते मैं बता सकता हूं, जिस वक्त अनुपम खेर साहब थे उस वक्त नवाब मलिक भी थे, और अनुपम खेर साहब ने बिल्कुल इस तरीके की कोई बातचीत नहीं कही थी कि संविधान को कूड़ेदान में फेंक दीजिए। ये कौन से विधायक हैं और उन्होंने किस तहत और क्यों, किस मंशा के साथ विधानसभा को, महाराष्ट्र की विधानसभा को गुमराह करने की कोशिश की, वहां प्रस्ताव पास करे, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। लेकिन जो बात नवाब मलिक साहब कहने का, आप अगले दिन की क्लिपिंग दिखाइए। मैं नवाब मलिक साहब को पूरी ईमानदारी के साथ और पूरी इज्जत के साथ कहना चाहता हूं कि दरअसल नवाब मलिक साहब, आपने पूरी चीज देखी नहीं है, आपने अपनी आंख के ऊपर एक पट्टी बांध रखी है और आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। दूसरे दिन मैंने अनुपम खेर साहब से साफ तौर पर पूछा था कि आपके खिलाफ विधानसभा में इस तरीके की बातें हो रही हैं, आपका क्या कहना है? दरअसल अनुपम खेर को इस पूरे मसले के ऊपर निशाना बनाया जा रहा है और महाराष्ट्र की विधानसभा को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। और मुझे लगता है कि एक गंभीर मसला है कि जो बयान अनुपम खेर ने दिया ही नहीं, उस बयान को तोड़ मरोड़ कर विधानसभा के अंदर विधानसभा के सदस्यों को बताया जाए और उस पर प्रस्ताव पास करने की कोशिश की जाए। मुझे लगता है यह बहुत गंभीर मसला है और नवाब मलिक साहब को इस बात का जवाब देना चाहिए था और उन एमएलए साहब को जवाब देना चाहिए था कि आखिर इस तरीके की बातें क्यों कर रहे हैं। नवाब मलिक साहब आज भी यह मानने को तैयार नहीं है। जब हमने वो क्लिपिंग दिखा दी, अब वो कह रहे हैं अगले दिन की क्लिपिंग दिखाई। मैं अगले दिन बैठा हुआ था, मैंने अनुपम खेर से सवाल पूछा था, उस वक्त नवाब मलिक कहीं नहीं थे। तब अनुपम खेर ने साफ तौर पर कहा था कि मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। और आज जब हमने उस 2-2.5 मिनट की पूरी क्लिपिंग दिखाई है जिसमें संविधान की बात की जा रही है, तब अब नवाब मलिक साहब बगले झांक रहे हैं। और मुझे यह मसला लगता है किस तरीके से महाराष्ट्र विधानसभा गुमराह किया गया है, इस मसले पर यह गंभीर चिंता का विषय है। यह हिंदुस्तान के लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश है। किसके इशारे पर किया जा रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रही है बात। बिल्कुल। अनुपम खेर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो नवाब मलिक कह रहे हैं कि नहीं, उस दिन की 6 अप्रैल की क्लिपिंग तो दिखा दी, अब 7 की दिखाइए, आप कुछ कहना चाहेंगे इसमें? जिस इंसान को भ्रष्टाचार के आरोप में इस्तीफा देना पड़े, मैं उनकी किस बयान पर बात करूं? मैंने जो बोला था चूल्हे की और उसकी अंगीठी की बात कर रहे हैं, खादी की बात कर रहे हैं, मैं दोबारा बोलना चाहता हूं। मैंने कहा था भारत अब एक बहुत ही आधुनिक देश है, बहुत ही आगे बढ़ चुका है, बहुत हमने तरक्की की है, बहुत सारी चीजें बदल गई हैं, ग्लोबल मार्केट हो गई है, इट्स ए फ्री मार्केट एक्सेट्रा। तो संविधान में भी कुछ बदलाव आना चाहिए। मैंने कहा आजकल आप खादी नहीं पहनते हैं, हमने बदलना। पहले एक जमाने में हमारी दादी माँ चूल्हे पे खाना बनाती थी, अब माइक्रोवेव पे गर्म होता है। तो अगर सारी चीजें बदल गई हैं तो 1950 में जो संविधान लिखा था उसमें बदलाव आना चाहिए। वी शुड रिविजिट दैट। और इसमें कोई गलत बात नहीं है, 104 अमेंडमेंट हो चुकी हैं उसमें। पर यह बोलना कि मैंने कहा था कि संविधान को उठाकर बाहर फेंक दो, ये गलत बात है। बिल्कुल, ये बिल्कुल गलत बात है और ये मैंने बोला नहीं। और आपने बहुत अच्छा किया कि दूध का दूध और पानी का पानी साफ कर दिया आपने और इनको क्लिप दिखा दी। इसके बावजूद ये भगले जानते हो बोल रहे, कल ऐसा बोला था, परसों ऐसा बोला था। शर्म आनी चाहिए इनको। नवाब मलिक साहब, आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? चाहिए कि आप एक संघ परिवार के सदस्य होकर लोगों का जो संघ का एजेंडा है वो देश में आप लागू करना चाहते हैं। आपकी बीवी भारतीय जनता पार्टी की सदस्य है। आप कहीं ना कहीं जो भी आंदोलन में हिस्सा लेते रहे, कहीं ना कहीं इस देश के अंदर अकलियतों, दलितों के खिलाफ जो भी मूवमेंट हो रहा था, आप उसमें सामने हमेशा आते रहे। देखिए, आपने जो बात कही है कि संविधान को बदल दो, संविधान इतनी आसान चीजें नहीं है।
संविधान में अमेंडमेंट होते रहते हैं। मैंने जो बीजेपी का एजेंडा संघ का है कि मूलचूल परिवर्तन होना चाहिए, कहीं न कहीं आप इनडायरेक्टली उस एजेंडे को सामने लाने की कोशिश कर। तारिक भाई, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आप बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, ये गैर जरूरी विवाद है क्या? बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है क्या? अनुपम खेर ने ऐसा आपत्तिजनक क्या कहा? हमने आपको सारी वीडियो दिखा दी, सारी रिकॉर्डिंग दिखा दी, आपकी राय क्या है इस पर? देखिए, ये बात मैं इससे पूरी तरह सहमत हूं कि संविधान में संशोधन होता रहा है, आगे भी हो सकता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अभी जो कहा गया पवार साहब के बारे में, अन्ना जी ने जो कहा, मैं ये कहना चाहूंगा कि अन्ना जी का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि हम भ्रष्ट हैं, कि हम ईमानदार हैं। ये बिल्कुल गलत है, जनता देती है। आज तक के 1962 से लेकर लगातार कोई भी चुनाव शरद पवार हारे नहीं है, और लाखों नहीं 5-5 लाख वोटों से वो जीते हैं। लेकिन तारिक भाई लोकप्रिय हैं। तारिक भाई, माफी के साथ इंटरजेक्ट कर रहा हूं। तारिक भाई, तो फिर मुझे ये समझाइए, ये जनता को ये समझाइए कि अन्ना उन पर इशारा करते हैं, उनकी ओर उंगली उठाते हैं, तो वो मंत्रियों का जो समूह बना हुआ है भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, GOM ऑन करप्शन, उसकी सदस्यता क्यों त्याग दी अगर वो पाक साफ है तो? इसलिए कि वो इस विवाद से अलग होना चाहते थे। वो जानते थे कि अन्ना इस बात को वो उठाएंगे। इससे पहले कि वो उठाएं, उस विवाद से वो बाहर हो गए। उन्होंने कहा कि ठीक है, लोग फैसला करें। मतलब कोई भी आप पर उंगली उठाते आप उस जनता से चुनकर आ रहा है, और जो आदमी आज तक कोई मुखिया का चुनाव नहीं लड़ा, वो इस बात का सर्टिफिकेट देगा कि आप ईमानदार हैं और आप भ्रष्ट हैं। आशुतोष, दिक्कत क्या यहाँ पर आन पड़ी है? दिक्कत असल में क्या ये है राजनीतिक जमात को कि उन्होंने अपनी कंस्टिट्यूएंसी बनानी होती है, चुनाव जीत कर आते हैं, कि ये सिविल सोसाइटी के कहीं से ये नुमाइंदे कहां से आ गए जो हमारे हक, हमारे अधिकार छीन लेंगे? देखो संदीप, मुझे तारिक भाई बड़े वरिष्ठ नेता है, लेकिन मुझे उनकी बात पर हंसी आती है। इस देश के अंदर अगर चुनाव जीत लेने का मतलब ये होगा कि आप सबसे पवित्र हो गए और आपके ऊपर कोई उंगली नहीं उठाए, तो फिर इस देश की जुडिशियरी को भी हिंदुस्तान के नेताओं पर उंगली उठाने का अधिकार नहीं है। इस देश के एग्जीक्यूटिव को भी पार्लियामेंटेरियन पर सवाल उठाने का अधिकार नहीं है। ये और चुनाव में तारिक भाई, मुझे से बड़ा कोई अदालत नहीं है। तारिक भाई, हिंदुस्तान, आपको पता है हिंदुस्तान के तमाम अपराधी जो हैं वो चुनाव लड़ते हैं, चुनाव लड़ने के बाद सांसद और विधायक बन जाते हैं। तो क्या वो पवित्र हो गए? क्या उनका सारा अपराध माफ हो गया? आप किस तरीके की बातें कर रहे हैं? आप किस तरीके की बातें कर रहे हैं? जनता की अदालत से बड़ी कोई अदालत नहीं है। या जनता की अदालत में अगर कोई अपराधी चुनाव जीत के आ जाता है तो अपराधी नहीं रहेगा वो? जनता ने अगर उनको चुना है और बार बार चुना है, कोई ऐसा नहीं कि एक बार चुन दिया। तारिक भाई, बार बार चुना है और लाखों वोटों से चुना है। तारिक भाई, अगर कोई अपराधी, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, आपकी पार्टी में तमाम ऐसे लोग हैं, अगर अपराधी चुनाव लड़के जीत के आता है तो क्या वो अपराधी नहीं रहेगा? क्योंकि जनता की अदालत से पाक साफ हो गया, उसको जेल से बाहर कर देना चाहिए। नहीं, आज उनके ऊपर कोई आरोप लगा दे तो क्या वो आरोपी हो जाएंगे? किसने कहा? आप जब तक सिद्ध नहीं करते हैं, रूल ऑफ लॉ इस देश हमारे देश में संविधान है, हमारे देश में न्यायालय है, जब तक न्यायालय कोई बात का फैसला नहीं करता कि हम भ्रष्ट है कि नहीं है, हम पर अगर हत्या का आरोप है, अगर न्यायालय हमको हत्यारा डिक्लेयर करेगा तो हम हत्यारे होंगे। सिर्फ लेकिन किसी के कह देने से कि हम हत्यारे हैं तो हम हत्यारे नहीं हो जाएंगे। आपके कहने का मतलब ये है, और संविधान है कि नहीं है इस देश में? आपके कहने का मतलब ये है कि अगर कोई अपराधी चुनाव लड़ ले और लड़ने के बाद जीत जाए तो उसको जेल से छुटकारा दे देना चाहिए, उसको उसकी सारी सजा माफ कर देनी चाहिए। आप क्या बात कर रहे हैं? आप इस देश के इतने बड़े पॉलिटिशियन हैं, आप पर भी आरोप लग सकता है, आप पर भी ये कई आरोप लगाए जा सकते हैं। और भड़केगा जो शोला सा हमारे दिल में है,